औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स आ रही हैं, तो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1। तो चलें जी, टोटल मार्क्स इसके हैं जी 20 मार्क्स हैं इसके टोटल। डेडलाइन इसकी है 5 दिसंबर 2022 रात 12 बजे तक आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी इसके इंस्ट्रक्शन। असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट नहीं करनी, 5 तारीख तक आपने लाजमी तौर पे सबमिट करा देनी है। सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल करप्ट, अगर ओपन ना हुई, कोई इशू हुआ, फाइल करप्ट हुई, तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इफ़ द सबमिटेड सोल्यूशन इज़ कॉपीड, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी की हुई है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमसे पेड बनवाना चाहते हैं तो उसकी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा, आप उससे सिंपली कॉन्टैक्ट करके अपनी असाइनमेंट पेड जमा करवा सकते हैं। तो चलिए जी चलते हैं। तो हमने जो फ़ाइल सबमिट करानी है वो है जी .doc है जी। हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉर्मेट। कोडिंग वाला सब्जेक्ट है तो उसकी कोडिंग के हिसाब से जो उसका कंपाइलर होता है उसकी फ़ाइल होती है। तो हमारी CS101 की .doc या .docx यानी कि जो हमारी MS वर्ड की स्टैंडर्ड फाइल है वो हमने अपलोड करनी है। PDF जिप या रेयर आर या फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी और ना ही कोई पिक्चर्स फॉर्म में एक्सेप्ट होगी। तो आपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल सबमिट करवानी है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारे जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने आस्की कोड को देखना है, इसके बाद मेमोरी यूनिट्स हैं, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर। लेक्चर्स कवर हुए हैं वो 1 से लेकर 38 तक है। फर्स्ट 3 वीक का कोई कंटेंट है। अगर आप इसके लेक्चर्स वॉच नहीं कर रहे तो जल्दी से वॉच करें, क्योंकि जब तक आप इसके लेक्चर LMS से वॉच नहीं करेंगे तो आप इसके क्यूज़ वगैरह सबमिट नहीं करवा सकते। असाइनमेंट शायद सबमिट करवा लें लेकिन इसके क्यूज़ आप अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे जब तक आप इसके लेक्चर्स वॉच नहीं करते अपने वीडियो LMS से। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह इसके 3 क्वेश्चन है, टोटल 15 नंबर की ये असाइनमेंट है। चलें जी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल MS वीडियो सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आपको असाइनमेंट्स की और GDP के सोल्यूशन मिल सकें। इसके अलावा जितनी भी वीडियो की अपडेट्स हैं वो मिल सके। तो चलिए जी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें बाकी स्टूडेंट के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये है जी हमारी सोल्यूशन फ़ाइल, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें आस्की कोड को ज़ाहिर करना है। सबसे पहले हमने डिवाइड द फॉलोइंग स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है। ये है जी एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं बाइनरी के, और इसे हमने 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है जी। 8 बिट में करना है। हमने इसके 8 बिट के पार्ट बनाने हैं। ये फर्स्ट 8 बिट हो गया, फिर ये नेक्स्ट फर्स्ट 8 बिट हो गया, फिर नेक्स्ट फर्स्ट 8 बिट हो गया। इस तरह हमारे ये 5 सेट बनेंगे। और इनसे रिलेटेड जो है इसका आस्की कोड जो होता है वो क्या होता है, हर हमारा जो 8 बिट का बाइनरी कोड होता है उसके अंदर उसका यानी कि ख़ास मीनिंग होता है जो कि उसका लेटर होता है। इस तरह का आस्की कोड होता है। जैसे हमारा यू लेटर जब हम लिखते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो उसके पीछे जो कोड सेव होता है वो ये वाला कोड सेव होता है। डायरेक्टली यू सेव नहीं होता क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। बाइनरी जो डिजिट है तो ये 0 1 की फॉर्म में होती है। तो हमारा जो 0 1 की जो मीनिंग है वो है जी कैपिटल यू। आपने इसका ख्याल रखना है, जो कैपिटल है वो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में स्मॉल में लिखना है। क्योंकि आस्की अगर कैपिटल वर्ड है तो अगर कैपिटल कोई वर्ड है तो उसका आस्की कोड और होगा, वही स्मॉल है तो उसका आस्की कोड और होगा। तो ये है जी, पहले का यू बन गया, दूसरे का एन, तीसरे का आई और चौथे का टी। स्मॉल है, पहला यू कैपिटल, बाकी तमाम स्मॉल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। आपने इसी तरह के बॉक्स बना लेने हैं या आप वैसे इसको किसी फॉर्मेट में लिख दें, ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिस तरह आप लिखना चाहें। लेकिन इसके ये हमारा बताने का मकसद है कि इसका ये मीनिंग है, ये इसका आस्की कोड है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने लिखना है जी राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। हमारा सबसे छोटा जो मेमोरी का यूनिट होता है वो होता है जी बिट, BIT बिट हम इसे लिखते हैं। और इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, बाइनरी डिजिट की। और इसके अंदर जो सेव होता है एक बिट जो होता है वो या 1 होगा या 0 होगा। 0 1 की फॉर्म में ये होता है बिट। इसके अंदर एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू सेव होते हैं, या 0 होगा या 1। इसे स्मॉलेस्ट बाइनरी डिजिट भी कहते हैं बिट को। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बाय परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट्स कन्वर्जन। मेमोरी की कन्वर्जन है। इसमें सबसे पहले हमारा 5 बाइट है। तो 5 बाइट के हमने बिट बनाने कितने बनते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इस हिसाब से आप 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारा 40 आंसर आएगा। 40 हमारा पहले 5 बाइट का 40 बिट इसका कन्वर्जन है। नेक्स्ट है जी 10 किलो बाइट। 10 KB को हमने बाइट्स में तब्दील करना है। तो ये है जी, काफ़ी स्टूडेंट्स इनमें कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन भी आ रहे थे सर ये हम
1000 के हिसाब से करेंगे या 1024 के हिसाब से करते हैं। तो इसका कुछ सोल्यूशन लेते हैं हम अपने हैंड आउट से। विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के CS 101 के हैंड आउट्स हैं, मॉड्यूल नंबर 11 है, पेज नंबर 46 है। इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी यूनिट कन्वर्जन 1 बाइट 8 बिट 1 किलोबाइट KB को 1024 बाइट्स में लिखा गया है। इस तरह 1 मेगाबाइट को 1024 किलो बाइट्स में लिखा गया। तो हमने यही वाली जो कन्वर्जन है इनको मद्देनज़र रखना है, क्योंकि हमारे हैंडआउट्स में 1024 दिया गया है। 1024 हमने कंसीडर करना है, 100 कंसीडर नहीं करना। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने एक बात पता नहीं नोटिस की है या नहीं कि जब भी आप कोई मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव लेके आते हैं तो उसके ऊपर अगर आपकी 32 गीगाबाइट लिखी हुई है तो अगर आप उसको कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो आपको फुल 32 शो नहीं कराएगा। वो आपको कितनी कराएगा, वो 29 पॉइंट समथिंग या 30 पॉइंट समथिंग कराएगा। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी गौर किया है? इसका मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब क्या है। जब जो कि कंपनीज़ बनाती हैं जब कोई भी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड, तो वो कंसीडर करती हैं 1000 के हिसाब से, वो 1000 के हिसाब से इसके चैम्बर्स बनाती हैं, 1000 बाइट्स के हिसाब से। तो 1 किलो को वो 1000 कंसीडर करती हैं और उसके हिसाब से वो 32 GB की ड्राइव बनाती हैं। जबकि जो हमारा कंप्यूटर है वो उसे 1024 कंसीडर करता है। जब वो 1024 कंसीडर करता है तो वो उतनी मेमोरी कम हो जाती है। हम कहते हैं इसकी मेमोरी कम है, मेमोरी कम नहीं होती, मेमोरी उतनी ही होती है, लेकिन जो उसका कन्वर्जन है यानी कि जो कंसीडरेशन उसकी होती है, कंप्यूटर उसे 124 को कंसीडर करता है 1 किलो के लिए, जबकि जो कंपनी बनाती है वो 1000 के बाइट की वो 1 किलो बनाती है, जिस वजह से वो मेमोरी कम होती है। चलिए जी, ये इसका हमारा आंसर आ गया, पैटर्न यूजिंग बिट। तो ये हमारे हैंडआउट्स ओपन है। चलें जी, मूव करते हैं हम अपने सोल्यूशन फाइल की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसमें 9 गेट्स दिए गए हैं और इसकी 8 इनपुट्स हैं ABCDEFGH और हमने इससे बताना है इसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। अगर हमें आउटपुट पे 1 मिले, आउटपुट किधर है जी, इसकी आउटपुट इधर है। अब हमने इसको समझना है, हम इसको कैसे समझेंगे। आउटपुट हमारे ये है जी एंड गेट है, ये नॉट गेट है, ये और गेट है। एंड गेट की 1 आउटपुट कब होती है, जब इसके दोनों इनपुट 1 होते हैं। हमें इससे ये पता चलता है अगर ये वाले दोनों इनपुट 1 होंगे तो हमारे पास इधर 1 आएगा, तो हम इन दोनों को 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ दोनों पे 1 कब आएगा, यहाँ ये भी एंड गेट है जब दोनों पे 1 होगा। अब ये भी एंड गेट है, अगर हमारे पास आउटपुट तभी 1 आएगी जब इनकी दोनों इनपुट 1 होंगी, इसकी भी और इसकी भी। हमें यहाँ पे भी 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, भी इसके आगे 2 गेट बन गए हैं, ये एंड गेट है और ये नॉट गेट है। अब इसकी दोनों इनपुट 1 होनी चाहिए। इसकी जो ऊपर वाली इनपुट वो 1 कब होगी, जब एंड गेट की दोनों इनपुट 1 आएंगी। इससे हमें ए का और बी का आंसर क्या मिलता है जी, 1 इन दोनों का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी एंड गेट की दूसरी इनपुट पे। दूसरी इनपुट भी हमें इसकी 1 चाहिए। इसकी दूसरी इनपुट 1 कब होगी, जब इसकी जो एंड गेट से गुजर के आएगा, जब इसकी इनपुट यहाँ से 0 आएगी। यहाँ से 0 आएगी, वो इसको जो नॉट गेट है उसको 1 कर देगा, 1 फिर ये एंड में इंटर होगी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इधर 0 आनी चाहिए। और आर गेट की जो आउटपुट 0 कब आती है, जिसकी दोनों इनपुट 0 होती हैं। आर गेट की दोनों इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट 1 आएगी, तो हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट 1 चाहिए, तो यहाँ पे सी और डी हमें 0 रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसका सी और डी का आंसर आ गया हमारे पास 0। इस तरह नीचे मूव करते हैं जी फाइनल यहाँ पे आउटपुट से नीचे की तरफ। आउटपुट हमारे पास यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कब आएगा, जब एंड गेट की दोनों इनपुट 1 होगी। यहाँ पे दोनों 1 आ गई। इसकी आउटपुट हमें 1 चाहिए, तो इसकी दोनों इनपुट जब 1 होंगी तो इसकी आउटपुट 1 आएगी। अब दोनों इनपुट कब होंगी, जब ई और एफ़ दोनों 1 होंगे तो इधर 1 इनपुट आएगी, फिर आगे 1 आउटपुट जाएगी। इसी तरह जब हम नीचे वाले इसकी लाइन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे नॉट गेट हमें इधर 1 इनपुट चाहिए थी। 1 इनपुट कब होगी, जब नॉट गेट की इनपुट 0 होगी। नॉट गेट से इनपुट 0 आएगी और उसकी वो आउटपुट में फिर 1 देगा। इसी तरह फिर जब हम पीछे मूव करते हैं तो हमारे पास एंड नॉट गेट में 0 कब आएगा, जब आर की दोनों वैल्यू 0 होंगी। जो क्योंकि आर की दोनों इनपुट 0 होंगी तो उसकी आउटपुट 0 आएगी। तो जी और एच फिर हमारे पास 0 आता है। तो इसका आंसर है जी ए बी 1 आएगा, बी 1 आएगा, इस तरह सी 0 डी 0 ई 1 एफ 1 G0 H0। तो ये था जी हमारा आज का असाइनमेंट नंबर 1 CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का सोल्यूशन। अगर कोई स्टूडेंट पेड बनवाना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको इसी वीडियो में नंबर मिल जाएगा। शुरू के पहले मिनट में मैं लगा देता हूँ, वहाँ पे आपको कहीं भी नंबर मिल जाएगा। पहला मिनट आप देखा करें अगर आपने पेड सोल्यूशन भी बनाना है, ताकि आपको नंबर मिल सके और आप उसे कॉन्टैक्ट करें। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह।